अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला की कुर्सी से फ़ारिग कर दिया गया है और पंजाब के नए वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। अब भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे चंद लम्हे बाद तकरीबन 11:30 बजे चौधरी परवेज़ इलाही साहब हल्फ़ उठाएंगे। इत्तलात ये आ रही हैं कि गवर्नर पंजाब ने उनसे हल्फ़ लेने से इनकार कर दिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब सदर पाकिस्तान चौधरी परवेज़ इलाही साहब से हल्फ़ लेंगे। अब हल्फ़ बर्दारी की तकरीब आज रात को होगी या सुबह, ये अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन अभी बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले की, और सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद जो नून लीग का रिएक्शन आया है उस पर आज बात करेंगे। आपको याद होगा, आज से चंद माह पहले इसी सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया था जिसमें इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया था। उस वक्त नून लीग मिठाइयाँ तकसीम कर रही थी और ख़ुशियाँ मना रही थी, और इन्हीं जजेस की तारीफ़ें करते हुए नून लीग के वज़रा जो इस वक्त वज़रा हैं वो थकते नहीं थे। आज वही वज़रा इन्हीं जजेस को, जिन्होंने आज ये फ़ैसला दिया है, उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा मरियम औरंगज़ेब साहिबा उस वक्त तंज़ करके ये बात कह रही थी कि अब रोएं, पिटें, चीखें मारें। बार बार उनका ये बयान आ रहा था कि अब रोएं, पिटें, चीखें मारें। अब जब इनका टाइम आया है रोने, पिटने और चीखें मारने का, तो अब ये आसमान सर पे उठाए हुए हैं। अब इनका बयानिया एक ही बनेगा कि इनके साथ ज़्यादती हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ नाइंसाफ़ी कर दी। हालांकि जो फ़ैसला आया है वो आइन की रूह से 110% एक्यूरेट है, क्योंकि आइन में जो चीज़ वाज़े लिखी है उस बात से जज किसी तौर पर भी इनहराफ नहीं कर सकते। अब ये कह रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट बेंच होता तो शायद फ़ैसला और आता, लेकिन एक चीज़ वाज़े है कि अगर यहाँ पे 3 की जगह 17 जजेस भी बिठा दिए जाते तो वो 17 के 17 जजेस पाबंद हैं उस आइन की किताब के जिसे आइन पाकिस्तान कहा जाता है। और आइन पाकिस्तान में ये बात वाज़े लिखी हुई है कि जो पार्लिमानी पार्टी का रहनुमा, जो पार्लिमानी पार्टी का हेड है, वो पार्लिमानी पार्टी के फ़ैसले करने का इख्तियार रखता है और पार्लिमानी पार्टी ही पार्लियामेंट के अमूर तय करेगी। अब किस तरह हो सकता था कि अगर यहाँ पे 17 जज भी बैठे होते तो वो जज उस फ़ैसले से, आइन के उस तफसील से इनहराफ कर सकते? किसी सूरत ये मुमकिन ही नहीं था। ये सिर्फ़ इसलिए फुल कोर्ट बेंच बनवाना चाह रहे थे क्योंकि इन्हें पता था कि 15 सितंबर से पहले फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता, और अगर 15 सितंबर से पहले फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो इसका मतलब ये था कि अगले 2 माह इनको मिल जाते और ये 2 माह तक अपनी वज़ारत आला चलाए रखते। लेकिन जजेस की अज़मत को सलाम पेश करने को जी चाह रहा है, जिन्होंने तमाम तर पीडीएम के दबाव के बावजूद बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से ये फ़ैसला दिया और बिला आखिर हमज़ा शहबाज घर को रवाना हो गए। नाज़रीन, आपको याद होगा आज से 4-5 दिन पहले जब वज़ीर आला का हल्फ़ उठाया गया तो नून लीग ने बहुत मिठाइयाँ तकसीम की और बहुत मिठाइयाँ खाईं। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें पोस्ट देख के बढ़िया हंसी भी आई, जिसमें लिखा था कि नून लीग मिठाइयाँ गलत टाइम पे और लित्तर हमेशा सही टाइम पे खाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, नून लीग ने मिठाइयाँ गलत टाइम पे खा ली थी और आज वो मिठाइयाँ बिल्कुल इनके लिए वही काम साबित हुई जैसे उस पोस्ट में था कि मिठाइयाँ गलत टाइम पे और लित्तर सही टाइम पे खाते हैं। आज परवेज़ इलाही साहब को बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब का वज़ीर आला अनाउंस कर दिया गया और अभी बाज़ाब्ता तौर पर वो हल्फ़ भी उठा लेंगे। इसके बाद जो गेम है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि अब नून लीग की बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे में हुकूमत कायम नहीं रही।
हिस्ट्री में ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी वफाकी हुकूमत की किसी भी सूबे में हुकूमत ना हो। उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध पे हुकूमत कर तो रहे हैं, लेकिन वो इनके इत्तेहादी हैं। वज़ीर आज़म नून लीग का है और वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी की किसी सूबे में कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई में हैं और उनकी खुफिया मुलाकातों की इत्तलात आ रही हैं। वो खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, ये बात बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। सुनने में यही आ रहा है, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त अपनी सिंध की हुकूमत बचाने के चक्करों में हैं। जी हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में किसी तरह वो अपनी सिंध की हुकूमत दोबारा हासिल करने के लिए दाव पेच लगा लें, क्योंकि इस बार उन्हें सिंध अपने हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनकी परेशानी हद दर्जा तक बढ़ चुकी थी। यही वजह है कि वो यहाँ सब कुछ छोड़कर इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और चंद खुफिया मुलाकातों के बाद इत्तलात ये आ रही हैं कि वो कोशिश में हैं कि किसी तरह अगले आम इंतखाबात में सिंध हुकूमत हासिल करने के लिए डील डन कर लें। लेकिन खुफिया ज़राए मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी उन्हें किसी किस्म की डील के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा। अभी इस बारे में मज़ीद तफसीलात इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा। एक और बड़ी मज़ेदारी की डेवलपमेंट सामने आई। आज मरीम नवाज़ साहिबा सुबह बहुत गर्म लहजे में थी, फिर एकदम उनके लहजे में नरमी आ गई और अब थोड़ी देर पहले उनके लहजे में अफसरदगी दिखाई दी। अभी थोड़ी देर पहले उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने हमज़ा शहबाज की फ़ोटो के नीचे लिखा कि ए चाँद यहाँ ना निकला कर, इस देश में सभी अंधे हैं। ये इस बात की तरफ इशारा था कि हमज़ा शहबाज अब पाकिस्तान वापस लौट कर मत आना, कुर्सी तुम्हारी जा चुकी है। ऐसा ना हो कि तुम वापस आओ और तुम्हारा केस जो है उसमें तुम फिर धर लिए जाओ। तो अब तुम्हारे पास मौका है, बेहतर यही है कि इस वक्त तुम जहाँ पे भी हो वहीं से तुम इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाओ। ये शायर ने इस शेर की तशरीह की है। अब शायर मुबैना तौर पर यह बात कह रहा है, इसमें कितनी सदाकत है ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। एक और चीज़ जो बड़ी मज़ेदारी की है और इस वक्त समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इस वक्त जो इत्तेहादी हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी आप देखें MQM और BAP और मेंगल ग्रुप जो है, ये तीन इत्तेहादी ऐसे हैं जिनके पास 3 से ज़्यादा मेंबर मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई एक भी इस वक्त वफाकी हुकूमत से खिसकता है तो वफाकी हुकूमत भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी और ऐन मुमकिन है कि अगले 3 से 4 दिनों में किसी एक इत्तेहादी के छोड़ जाने की खबर आ जाए और ये भी मुमकिन है कि अगले 2 से 3 दिन में शहबाज शरीफ साहब ख़ुद कौमी असम्बली तहलील कर दें। मैं एक बार फिर आपको ये ख़बर तो नहीं इसे मैं कह सकता, मैं पेशन गोई कर रहा हूँ। ऐन मुमकिन है कि मेरी ये पेशन गोई गलत साबित हो, लेकिन मैं फ़िलहाल ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अगले 2 से 3 दिन में असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आम इंतखाबात की फ़िज़ा पूरे तरीके से कायम करने की कोशिश की जा रही है और जैसा कि मैंने आपको अपने 1-2 रोज़ पहले वीलॉग में बताया था कि ऐन मुमकिन है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात हों। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।